ओम शांति। समय अनुसार लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने की विधि और ऊंच पद का आधार मनसा सेवा। मनसा सेवा वही आत्मा कर सकती है जिसका पुरुषार्थ संपूर्ण पवित्रता का है। और मनसा सेवा सदा आत्माओं की करनी है, अर्थात सोल टू सोल एनर्जी को प्रवाहित करना। यही सेवा की सही विधि है। चाहे हम कितने समय से ज्ञान में हों, चाहे हमने कितनी स्थूल सेवा करी हो, धन से सेवा करी हो, तन से सेवा करी हो, लेकिन ऊंच पद का आधार केवल और केवल मनसा सेवा है। आपकी स्थिति से सेवा, फिर चाहे कोई नई आत्मा क्यों ना हो, वो भी ऊंच पद पा सकती है। एकाग्रता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, विजुअलाइजेशन पावर, संकल्प शक्ति, ये सब कुछ मनसा सेवा का आधार है। और एक गुह रहस्य, हम आत्माएं परमात्म शक्ति को स्वयं में भरपूर कर कर जितना ग्लोब की समस्त आत्माओं में प्रवाहित करेंगी, उतना प्रजा और भक्त आत्माएं तैयार होंगी जो अंत में प्रत्यक्ष होंगी और आपकी प्रत्यक्षता का आधार बनेंगी और आपके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। ऊंच पद अर्थात ताश तिलक तख्त अधिकारी, वही बन सकता है जिसकी प्रजा होगी और द्वापर से भक्त आत्माएं इष्ट देव देवियों के रूप में उस आत्मा को पूजेगी और वही आत्मा अंत में साक्षात्कार मूर्ति भी बनेगी। तो इस सब का आधार
हम कितने समय से ज्ञान में हैं, हमने कितनी सेवा करी, ये नहीं है। आधार है स्वस्थिति। हमने पुरुषार्थ के द्वारा स्वयं में कितनी पवित्रता को भरा है, हर प्रकार की पवित्रता। और कितना हमारा पवित्रता के साथ विजुअलाइजेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति और संकल्प शक्ति दृढ़ हुई है। तो चलेंगे सभी इसी विधि से सेवा के लिए। अनुभव करें, मैं आत्मा जिसे भौतिक शरीर से चेतना को समेट रही हूं, शक्ति को समेट रही हूं, स्वयं को समेटते हुए संपूर्ण एकाग्र प्रकृति सिंहासन पर, प्रकृति के भव्य भाल पर विराजमान प्रकाश पुंज धीरे धीरे मस्तक से में चेतना बाहर निकल रही हूं। साक्षी होकर स्वयं को देखेंगे, हर संकल्प को स्पष्ट विजुअलाइज करेंगे और अनुभव करेंगे। यही योग की सिद्धि है। देखिए स्वयं को प्रकाश पुंज मस्तक से बाहर निकलकर परम धाम की ओर जा रहा है। मन बुद्धि से सेकंड में परम धाम में स्थित महाज्योति हजारों सूर्य की भांति तेज मेरे सामने गीता में साक्षात्कार पर अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, मैं इस तेज को सहन नहीं कर पा रहा। ये दिव्य प्रकाश ये तेज
मेरी क्षमता से कई गुना ज्यादा अधिक है। हे वासुदेव, इस साक्षात्कार को बंद कीजिए। वही परमात्मा, परम पिता, परम धाम में उसी तेज और शक्ति के साथ आपके समक्ष है। आत्मा स्वरूप उस परमात्मा शक्ति को स्वयं में समा सकता है, उसके तेज भव्य रूप का साक्षात्कार कर सकता है। मैं आत्मा, मैं ज्योति सितारा, महाज्योति में समाने लगा। समा जाएं, स्पर्श करें, टच करें उस परमात्मा को, महाज्योति को। जैसे एक माँ की बाहों में एक बच्चा समा जाता है, नवजात शिशु को माँ अपनी बाहों में समेट लेती है, अपने सीने से लगा लेती है। उसी प्रकार महाज्योति में मैं ज्योति समा चुकी हूँ। और इस अवस्था में परमात्मा शक्तियां मुझ में समाने लगी। मैं भरपूर होने लगी दिव्य प्रकाश और ऊर्जा से, परमात्मा करेंट से, उनकी शक्तियों से। उनके प्रकाश से। मैं शक्तिशाली बनने लगी। परमात्मा के सभी गुण और शक्तियां उनके दिव्य प्रकाश और ऊर्जा के द्वारा मुझ में समाने लगे। मेरा तेज बढ़ने लगा, शक्तियां और प्रकाश बढ़ने लगा। मैं महाज्योति के समान दिखाई देने लगी।
वो सागर, मैं मास्टर सागर, वो भगवान, मैं मास्टर भगवान, वो महाज्योति, मैं ज्योति, वो सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, वो ज्ञान सूर्य, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, भरपूर हो चुकी हूँ परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, लाइट और माइट से, प्रकाश और शक्तियों से। अपनी भरपूर अवस्था को अनुभव करें। उस दिव्य प्रकाश को, शक्तियों को अनुभव करें। बाबा के समान मैं भी स्वयं का साक्षात्कार करें। बाबा के समस्त तेज को, ऊर्जा को, शक्ति को स्वयं में भरकर स्थित होंगे ग्लोब के ऊपर। ग्लोब के ऊपर मैं ज्योति चमक रही हूँ अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ, बाप समान स्थिति के साथ। मेरी किरणें समस्त संसार में प्रकाशित होने लगी। पूरे ग्लोब में 900 करोड़ आत्माएं मेरी ऊर्जा, मेरी एक एक किरण, एक एक आत्मा को टच कर रही है। सोल टू सोल ऊर्जा जा रही है, परमात्मा शक्तियां जा रही हैं, ज्योत से ज्योत जागृत हो रही है। एक एक किरण, एक एक आत्मा के मस्तक में समाने लगी। समस्त ग्लोब की आत्माएं आकाश की ओर निहारने लगी। उन्हें अनुभव होने लगा
आकाश से दिव्य ऊर्जाएं हम में समा रही है। प्रकाश समा रहा है। हम में कुछ परिवर्तन हो रहा है। परमात्मा शक्तियां मुझ आत्मा के द्वारा समस्त आत्माओं में प्रवाहित होने लगी। हर आत्मा के सातों गुण जागृत होने लगे। हर आत्मा शुद्ध होने लगी, पवित्र बनने लगी। सभी के मस्तक पर डायमंड दिखाई देने लगे। सतरंगी डायमंड, चमकीले प्रकाशित। सभी संपूर्ण पवित्र बन रही है। शक्तियां निरंतर मेरी किरणों के द्वारा एक एक आत्मा में प्रवाहित हो रही है। हर आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो रही है, विकारों से मुक्त हो रही है, विकर्मों से मुक्त हो रही है। हर आत्मा का शुद्धिकरण होने लगा। हर आत्मा सतो प्रधान बन चुकी है। सातों गुणों की ऊर्जाओं से भरपूर बन चुकी है। आसमान की ओर देख रही है। और सभी को दिव्य परमात्मा के साक्षात्कार होने लगे। महाज्योति हर आत्मा को आसमान में दिखाई देने लगी। जैसे आकाशवाणी होने लगी। मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं ही माता हूं। मेरा धाम परम धाम है, आत्माओं का घर। मैं तुम सभी को वापिस घर ले जाने आया हूं। तड़पती दुखी अशांत आत्माओं की पुकार सुनकर मैं भगवान परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुका हूं। पावन बनाकर, शुद्ध बनाकर मैं सबको घर ले जाने आया हूं। हर आत्मा एकटुक बाबा को निहार रही है।
मैं इस दिव्य साक्षात्कार को देख रही हूँ, साक्षी होकर इस सुंदर दृश्य को देख रही हूँ। किसी के नैनों से निरंतर आंसू निकल रहे हैं, कोई खुशी से पागल हो रहे हैं, कोई उमंग उत्साह में है। हर धर्म की आत्मा उस महाज्योति को स्वीकार कर रही है, उसके आगमन को स्वीकार कर रही है। और समस्त ग्लोब से सबके मस्तक से आत्माएं निकलकर महाज्योति के साथ परमधाम जा रही है। खुशी खुशी उमंग उत्साह से भरपूर, पवित्र बनकर बाबा के पीछे करोड़ों आत्माएं परमधाम जा रही। बाबा ने परमधाम का गेट खोला और हर आत्मा कल्प वृक्ष में अपने अपने धर्म अनुसार अपने अपनी सीट पर सेट हो चुकी है। पूरा कल्प वृक्ष संपूर्ण दिखाई देने लगा और अंत में मैं ज्योति भी अपनी सीट पर दिखाई दे रही हूँ। जड़ों के शीर्ष पर मैं मास्टर बीज रूप परमधाम संपूर्ण आत्माओं से भर चुका है। पूरा कल्प वृक्ष संपूर्ण दिखाई दे रहा है, भरपूर दिखाई दे रहा है। मैं बाबा के बिल्कुल करीब मास्टर बीज जड़ों के शीर्ष पर बिल्कुल करीब परमात्मा प्रेम को अनुभव कर रही हूँ। और इस सुंदर अनुभव को अपने भीतर समाकर वापस कर्म क्षेत्र पर मस्तक के मध्य मैं जागती ज्योत, जागृत ज्योत